नमस्कार आदाब, मैं हूँ मारिया शकील। हम सीधे आ रहे हैं आपके लिए मजनू का टीला से। ये बहुत ही प्रोमिनेंट स्पेस है, पर्टिकुलरली यंग दिल्लीइट्स के लिए और यंग स्टूडेंट्स के लिए। दिल्ली चुनाव में बस अब एक हफ्ते रह गए हैं, इसलिए चर्चा दिल्ली पर। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं प्रदीप भंडारी, भाजपा के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर टीना करमवीर स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की, अभिषेक तिवारी स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के, और विनोद अग्निहोत्री कंसल्टिंग एडिटर हैं अमर उजाला के। विनोद जी, आपसे पूछूंगी, कितने बार आते थे आप ये मजनू का टीला में? देखिए, मैं एज ए स्टूडेंट तो नहीं आया यहाँ, हालांकि क्योंकि मैं जेएनयू में पढ़ता था और वहाँ से थोड़ा दूर पढ़ता था। लेकिन जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था तब कई बार इधर से आना, दिल्ली यूनिवर्सिटी हम लोग जाते थे, कवर करते थे, या और तो इधर ज़रूर आते थे। बड़ी फेवरेट जगह इसलिए थी कि एक तो तिब्बती मार्केट जो है बहुत पॉपुलर था, और छंग वंग पीने भी लोग यहाँ आया करते थे। छंग एक तिब्बती ड्रिंक है, वाइन की तरह, तो इसलिए काफ़ी जगह जानी जाती है। ये तो प्रोमिनेंट जगह है मजनू का टीला। वैसे मजनू नाम अपने आप में पूरी दुनिया में प्रेम का प्रतीक है। लैला मजनू की कहानी और किस्से जो है लोक कथाओं में रही। पोस्टर्स बनाए हैं मजनू और लैला बताते बताते, ऐसा क्या कर रहे हैं आप प्रदीप भंडारी जी? देखिए मारिया जी, ये जगह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जगह के जस्ट पास में यमुना मैया है। और आज आप दिल्ली पे चर्चा कर रही हैं, और आज दिल्ली का चुनाव बेस्ट जगह पे हो रहा है, और ये चर्चा भी बेस्ट जगह पे हो रही है क्योंकि 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी ने कई बार एनडीटीवी पे और अलग अलग चैनल्स पे कहा था कि अगर यमुना मैया साफ नहीं करेंगे तो वोट मत करना। अब जाकर उन्होंने ये तक कह दिया कि यमुना मैया की गंदगी के लिए हमारे पूर्वांचल के भाई बहन जिम्मेदार हैं, एक पॉडकास्ट के अंदर। तो मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव, क्योंकि ये सरकार में है, जवाबदेही इनकी है, तो पहला तो प्रतीत ये है कि इन्होंने 10 साल के अंदर यमुना मैया को साफ नहीं किया, पहली चीज़। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये मैं कल गया था लाल बाग की झुग्गी के अंदर। अगर आपका कैमरा देखे, यहाँ पे झुग्गी बस्ती में 18 यूनिट पर 1800 से ज़्यादा का बिल आ रहा है, और अरविंद केजरीवाल जी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहते हैं कि फ्री बिजली दिल्ली में है। ज़मीन की सच्चाई ये है कि फ्री बिजली नहीं मिल रही। तीसरा, आज ही अगर आपने, जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपने देखा होगा रिपब्लिक डे के दिन 26 जनवरी को अमृतसर में बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर जी, जो हम सब के प्रेरणा के स्रोत हैं, उनकी मूर्ति को तोड़ने का प्रयास किया गया था। पुलिस कोतवाली के सामने ऐसा हुआ था और किसी ने रोका नहीं, और अभी तक आम आदमी पार्टी का किसी व्यक्ति, आपदा वालों ने, किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी इसको अप्रोप्रिएट करते हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी के ऑफिशियल हैंडल से, आम आदमी पार्टी के हैंडल से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को संविधान से हटा दिया गया था। तो आज दिल्ली का चुनाव स्पष्ट है, जमीन पर काम नहीं हुआ है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ पीआर स्टंट कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं और दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली की जनता देखती है। अभिषेक, सबसे पहले पूर्वांचली आपको नहीं चाहिए? आपके सभी दर्शकों को मेरे नमस्कार। देखिए, मजनू के टीले की बात हुई, ऐतिहासिक जगह है। मैं विनोद जी यहाँ पे आया था जब भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही शासन यहाँ पे झुग्गी है, झुग्गी वालों के मकान तोड़ रहे थे, उनके आफियाने उजाड़ रहे थे, उनके जो सपनों का मकान बनाए थे उसे उजाड़ने का कार्य कर रहे थे। उनके बच्चों के साथ जब रोड पे फेंक रहे थे भारतीय जनता पार्टी वाले, तो हम लोग आकर के वहाँ पे खड़े हुए और हमने बोला हमारे लाफ के ऊपर, हमारे लाफ के ऊपर आपके बुलडोजर जाएगी तब इनके घर टूटेगा। तो उसको, उनको बचाने के लिए हमने मजनू के टीले हम लोग जरूर आए थे, नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी आज पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, पूरी तरीके से बौखला गई है, क्योंकि दिल्ली के अंदर इनके पास ना तो नीति है, ना तो नीयत है, ना नेता है, ना एजेंडा है, ना नैरेटिव है। ये पूरी तरीके से दिल्ली की जनता बार बार पूछ रही है कि आखिर आपका नेता कौन है, आपका मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि जी बस केजरीवाल हटाओ। केजरीवाल का आज 2 विचारधाराओं की लड़ाई है, एक अरविंद केजरीवाल टाइप ऑफ पॉलिटिक्स है, एक नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी टाइप ऑफ पॉलिटिक्स है। अरविंद केजरीवाल जी को वोट देने का मतलब क्या है? आपकी बिजली माफ है, आपका पानी माफ है, आपका वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देने की बात करते हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम लोग दिल्ली के अंदर दे रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, जब ट्रंप की पत्नी यहाँ पे आती हैं, तो मोदी जी कहते हैं आप गुजरात का स्कूल देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का स्कूल देख लीजिए, मध्य प्रदेश का स्कूल देख लीजिए। उन्होंने बोला नहीं जी, हमें अरविंद केजरीवाल द्वारा जो स्कूल बनाया गया वो स्कूल हमें देखना है। हम लोग वर्ल्ड क्लास यहाँ पे हेल्थ केयर देने की कार्य कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे 533 मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। हम लोग यहाँ पे महिलाओं को बस फ्री यात्रा करा रहे हैं। यहाँ प्रदीप भंडारी जी बैठे, मैं चुनौती देना चाहता हूँ, एक राज्य बताइए भारतीय जनता पार्टी का जहाँ पे मुफ्त में बिजली हो, 24 घंटे बिजली हो, ये नहीं बता पाएंगे। हम बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी मैनिफेस्टो जारी किए मारे जी, हमने 15 गारंटी दी है। अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी कोई भारतीय जनता पार्टी का चुनावी जुमला नहीं है। गारंटी पर चर्चा करेंगे, पहले जरा सा टीना से भी सुन लेते हैं। जय बापू, जय भीम, जय संविधान।
देखिए, एक तरफ गंगा मैया के बेटे बैठे हैं और एक तरफ यमुना मैया के बेटे बैठे हैं और दोनों झूठ बोलते हैं। इस दिल्ली को दोनों लोगों ने छला है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि दिल्ली सिर्फ देश की राजधानी नहीं है। दिल्ली को हम देखते हैं, दिल्ली देश का दिल है। यहाँ हर राज्य से, हर जिले से, हर एक कोने से लोग यहाँ आते हैं और दिल्ली में समाहित होते हैं। तो दिल्ली के हम पहले तो शुक्रगुजार हैं, क्योंकि मैं तो हरियाणा की रहने वाली हूँ, आज दिल्ली में बैठी हूँ, लेकिन दिल्ली को दोनों लोगों ने ठगा है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ, हम चुनाव अभियान में जा रहे हैं, गंदी बजबजाती हुई नालियाँ, कूड़े का ढेर बन गया है दिल्ली। और दिल्ली को हम किस रूप में देखते हैं? दिल्ली देश की राजधानी। अरे साहब, प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर और मुख्यमंत्री आवास के बाहर का दिल्ली नहीं है। दिल्ली जो ये बगल में है, ये भी एक दिल्ली है। और जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, सब जगह देखिए कूड़े का ढेर बना हुआ है। लेकिन साहब केजरीवाल साहब को, इनका झाड़ू है चुनाव चिन्ह, लेकिन कहीं झाड़ू नहीं लग रहा है। झाड़ू इसीलिए जनता अब जा रही है ना, जनता के बीच ये जा रहे हैं, तो गो बैक के नारे इनको विरोध झेलना पड़ रहा है। नहीं तो केजरीवाल जी जो है बहुत अहंकार से जनता के बीच जा रहे थे और कह रहे थे मुझे एक और मौका दो। अरे कितना मौका मिले आपको, कितना मौका दे जनता? चुनाव करीब आता जा रहा है, ये साफ तौर पे दिख रहा है कि ये वन साइडेड इलेक्शन नहीं है। जो कहा जाता था पहले, जो हुआ है हम लोगों ने 2015 में, एकदम वन साइडेड इलेक्शन था। भाजपा चुनाव में भी नहीं दिखती थी। इस बार भाजपा खड़ी भी है और कहीं पे सरप्राइज फैक्टर भी है। देखिए, ठीक कह रही हैं आप कि इस बार चुनाव जो है कई जगह कांटे का भी है, कई सीटों पर तो बहुत कहीं तिकोना मुकाबला भी है। पूरी दिल्ली में तो नहीं, लेकिन कई सीटों पर कांग्रेस भी उनके कैंडिडेट अच्छा लड़ रहे हैं चुनाव। और भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बार जो नैरेटिव बनाया है, इस बार देखिए 2020 और 2015 के चुनाव में अलग नैरेटिव था। 2015 में तो बीजेपी जो चुनाव लड़ रही थी, तो मोदी जी की जो लोकप्रियता थी वो चरम पर थी। 2014 में सबसे ज़्यादा सीटें लेकर के पहली बार पूर्ण बहुमत लेके बीजेपी की सरकार केंद्र में बनी थी। फिर उसके तुरंत बाद वो महाराष्ट्र जीते थे, वो हरियाणा जीते थे, तो वो एक उफान था और उस पर बीजेपी उस पर लड़ रही थी। मोदी जी की पूरा चुनाव मोदी जी के नाम पर लड़ा गया था। आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा भाई हम 49 दिन की सरकार हमको बनाई, लेकिन कांग्रेस ने गिरा दी, हमको जो है दोबारा मौका चाहिए, और लोगों ने उसको माना। 67 सीटें मिली। 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपने जो 5 साल का जो काम था, इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य, इसकी जो बिजली फ्री पानी, वो रखा सामने और तमाम वादे किए कि हम ये करेंगे। और साथ ही साथ जो है ये कहा कि अगर हमको मौका एक बार और मिलेगा तो हम दिल्ली को बिल्कुल बेहतरीन बना देंगे। जो उसने यमुना का वादा, प्रदूषण मुक्ति का वादा, सारे वादे थे। बीजेपी ने पूरा चुनाव लड़ा हिंदू मुस्लिम नैरेटिव पे, हिंदुत्व के नैरेटिव पे। शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था, का बयान आया कि ऐसी जोर से बटन दबाओ करंट शाहीन बाग में लगे। गोली मारो वाला बयान उसी चुनाव में हुआ। वो लड़कियां उठा ले जाएंगे और ये आएंगे, इस तरह के घरों की, वो सब बयानबाजी उसमें हुई और पूरा चुनाव ध्रुवीकरण की राजनीति पे लड़ा। और सीएए का आंदोलन चल रहा था पूरे देश में, उसका 370 बीजेपी हटाया गया था, तो उसका एक राष्ट्रवाद का ज्वार और हिंदुत्व का ज्वार, सब मिला के बीजेपी ने पूरा चुनाव हिंदुत्व पे लड़ा। लेकिन उसमें भी बीजेपी की वोट परसेंटेज तो बढ़ा, वो 34% से पहुंच गए 38-39% पे। सीटें भी 3 से बढ़ के 8 हुई, लेकिन आम आदमी पार्टी 62 सीटें जीती। इस बार जो चुनाव है, इस बार बीजेपी ने भी बड़ी क्या कहते हैं सावधानी पूर्वक हिंदुत्व को साथ में रखते हुए भी गवर्नेंस के मुद्दे को आगे रखा है। और इसीलिए वो शीश महल का मुद्दा और शराब घोटाले का मुद्दा, कथित रूप से सारे मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है। और एक दिलचस्प बात और कहूँगा कि जो तथा कथित रेवड़ी कल्चर जिसकी बात बीजेपी करती थी, जिसके जनक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी थे, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा, सारा, अब तीनों पार्टियां जो है उस रेवड़ी को उन्होंने बताशे में बदल दिया है। जो मीठा बताशा उत्तर प्रदेश में मिलता है कि भाई मेरा बताशा पड़ गया, तुम्हारा बताशा पड़ गया। रेवड़ी में तो तिल मिला होता है, बताशा खाली शक्कर का होता है, चीनी का होता है। चलिए, तो इसी पर चर्चा करते हैं। प्रदीप, आपसे शुरू करेंगे। रेवड़ी या फ्रीबीज की अगर चर्चा करते हैं, तो ये तो साफ है कि आप ये मानते हैं कि फ्रीबीज से वोट मिलता है, क्योंकि आप लोगों ने महाराष्ट्र में वो एक्सपेरिमेंट किया, मध्य प्रदेश में लाडली बहन दोनों स्टेट में वर्क किया, वुमेन एज अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इमर्ज की और आपको सत्ता मिली। तो आपको लगता है कि जो फ्रीबी आप जिसको डिसमिस करते आ रहे हैं, आप फाइनली उस पिच पे वापस आपको भी खेलना पड़ रहा है? मारिया जी, मैं डिफर करता हूँ। मैं कहता हूँ वेलफेयर, और मैं बताऊंगा कैसे। महाराष्ट्र का अगर आप जीएसडीपी देखेंगी, 3.2% जो होना चाहिए उससे नीचे है।
महाराष्ट्र की इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है और साथ में हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत महिलाओं को सम्मान की राशि भी दी है। मनरेगा जैसी स्कीम जो यूपीए के समय जिसमें घोटाले होते थे, उसमें हम लोग ने इंश्योर करा कि बेनिफिट भी ज़्यादा मिले और घोटाले नहीं हो। तो जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, हम उसका हमेशा समर्थन करते हैं। फ़र्क बताता हूँ फ्रेवड़ी क्या होता है। 1990s के बाद में पहली बार दिल्ली रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर जाने वाला है, जो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट हुआ करता था। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने जो व्यक्ति अपने बच्चों की सर की कसम खाता था, मैं चैलेंज कर रहा हूं मारिया जी, इसी शो पे अगर मैं कह रहा हूं कि भारतीय झूठा पार्टी, बड़का झूठा पार्टी हमेशा झूठ ही बोलते हैं। मैं इसी शो पे, इन्होंने क्योंकि मुझे इंटरप्ट किया, मैं आपके शो खत्म होने के पहले अगर मैंने आपको नहीं बताया कि भाई दिल्ली रेवेन्यू डेफिसिट में जा रहा है, हर मीडिया चैनल ने रिपोर्ट करा और आंकड़े नहीं करे, तो मैं शो छोड़ दूंगा। और अगर मैंने दिखाया तो क्या ये शो छोड़ेंगे? बताइए, वरना अरविंद केजरीवाल जैसा झूठा वादा करेंगे। मेरा ओपन चैलेंज आपके शो पे। पहली चीज एक से मैं कंप्लीट कर। दूसरा, इन्होंने अपने बच्चों की सर की झूठी कसम खा के कहा था कि मैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बड़ा शीशमहल नहीं बनाऊंगा। इन्होंने बनाया। फर्क ये है मारिया जी, हम जनता के कार्य करते हैं। पंजाब में 3 साल से इनकी सरकार है, एक महिला का नाम बता दे जिनके खाते में इन्होंने 100 रुपए डाले? नहीं डाले। अभी भी आपके शो पे जवाब ही नहीं दे रहे। 10 साल क्या किया? फ्री बिजली की बात करते हैं, मैंने आपको देखा है बिजली आ रही है। मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, आतिशी जी मोहल्ला क्लिनिक के अंदर नहीं गई। एजुकेशन की बात करें, मनीष सिसोदिया अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। ये लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं। और अभी मैं अपनी वक्तव्य को कंप्लीट करता हूं, मैं आपको बताता हूं रेवेन्यू डेफिसिट में कैसे जा रहा है दिल्ली। मैं दिखा रहा हूं आपको। आप दिखा रहे हैं तो तब तक ये बोलेंगे अभिषेक। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वाले, मैं बार बार कहता हूं, केवल और केवल झूठ फैलाने का कार्य करते हैं। फिजिकल सरप्लस है, दिल्ली का बजट मुनाफे में है। हम यहाँ पे बिजली देते हैं। एक बार मुझे कंप्लीट मुझे कंप्लीट कर दीजिए। देखिए, ये रावण के अनुयायी लोग हैं, बीच में इंटरप्ट करेंगे। मैं नहीं करूंगा इंटरप्ट। अब देखिए, अब मुझे कंप्लीट 2024 पड़ी, अगर ये रिपोर्ट कैंसिल नहीं, ये कौन सी रिपोर्ट है? भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बनाया गया रिपोर्ट है। टाइम्स ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बनाया गया रिपोर्ट है। इनटू रेवेन्यू डेफिसिट फॉर फर्स्ट टाइम इन 31 ईयर्स। मैं कह रहा हूं, नहीं, कैसे भारतीय कैसे जनता भाई, हमने लगाई है, बढ़िए। टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। मैं कह रहा हूं मारिया जी, वो प्रोजेक्टेड है। अभी मुनाफे में बजट है दिल्ली का। अभी भी मुनाफे मैं में नहीं है, कह रहा हूं, ये भाजपा वाले है। झूठ क्यों फैला रहे हैं भाई? नीचे जा चुका है। आज आप गुजरात का बता दीजिए। मैं कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल, अब मुझे कंप्लीट कर दीजिए। मैं एक एक प्रश्नों के इनके जवाब दूंगा, लेकिन सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी वाले झूठ नहीं बोलेंगे, भागेंगे नहीं। चलिए, एक इनको भागने दूंगा, इनको भागने नहीं दूंगा। अब मुझे झूठ जो मैंने बोला, प्रदीप जी मुझे बोलने दीजिए। अभिषेक जी, आप मेरे पे यही बोल दिए। कौन सा झूठ बोला? दिल्ली का बजट मुनाफे में, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं। दिल्ली का बजट मुनाफे में है। दिल्ली का बजट मुनाफे में जाने वाला प्रदीप भंडारी आज एंकर थे, कल भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले। नहीं, पर्सनल अटैक नहीं, पर्सनल अटैक नहीं, पर्सनल स्टेटमेंट नहीं। आप अभिषेक फैक्ट्स पे बात करिए। मुझे बोलने दीजिए। चलिए, मुझे अलाउ करिए, मुझे अलाउ करिए, मुझे अलाउ करिए। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जनता को बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, फाफ दे रहे हैं, महिलाओं को फ्री यात्रा दे रहे हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा दे रहे हैं। इतना करने के बावजूद दिल्ली का बजट मुनाफे में है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात का बता दीजिए बजट क्या है, आप मध्य प्रदेश का बता दीजिए, छत्तीसगढ़ का बता दीजिए, राजस्थान का बता दीजिए, हरियाणा का बता दीजिए। हर जगह कई कई लाख करोड़ का घाटा है भारतीय जनता पार्टी रूलिंग स्टेट में। नंबर 1। नंबर 2 मैं बात कर रहा हूं, हम तो ये कह रहे हैं कि हमने ये कार्य किया, और मैं आपको चुनौती देता हूं, एक झुग्गी झोपड़ी में चल दीजिए जहां पे अरविंद केजरीवाल जी फ्री बिजली दे रहे हैं, मुफ्त बिजली दे रहे हैं, वहां पे भारतीय जनता पार्टी एडिट करके बिजली बिल लेकर के आए, एडिट करके बिजली बिल। मैं ओपन चैलेंज, कल का टाइम फिक्स करिए, मैं चलूंगा, बिजली बिल 0 दिखाऊंगा, बिजली बिल 0 दिखाऊंगा। और जहां तक एजुकेशन की बात है, अरविंद केजरीवाल जी के, ये आपका नीति आयोग कहता है कि टॉप के जो 20 स्कूल है देश के अंदर, उसमें आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल जी का स्कूल है, 7 स्कूल है, 1-2 नहीं है। नंबर 2। नंबर 3 मैं बात कर रहा हूं, नंबर 3 बात कर दीजिए। अंबेडकर की बात कर रहे थे, ये अंबेडकर की बात कर रहे थे, इनके गृह मंत्री जी किस तरीके से अंबेडकर का अपमान लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में किया, किसी छुपा नहीं है। ये अंबेडकर की बात कर रहे हैं, उनके संविधान को ताक पर रख करके चुनाव लड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी वाले। बस 30 सेकंड। यही सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल रूलिंग स्टेट दिल्ली के जनता के हित में एक जजमेंट दिया। भारतीय जनता पार्टी वाले रात के अंधेरे में अध्यादेश ला करके पूरा का पूरा डिसीजन चेंज कर दिया और यहाँ पे तानाशाही लागू कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी वाले अंबेडकर की बात कर रहे हैं, बड़ा यहाँ पे ये नाथूराम गोडसे के लोग हैं भाई। पहले बात तुम्हारे लिए वो अंबेडकर नहीं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी हैं। इनके वक्तव्य के अंदर ही
तो इनके किसने वक्तव्य के दोगले अंदर ही व्यक्ति घृणा। अरे आप क्यों अमित शाह- बैटिंग कर रहे नहीं, नहीं, हैं? अमित अरे शाह आपके जी को इनके बोलिए। लाइंस पार्टनर है, पहले अमित आपके शाह इनके जी को लाइंस बोलिए, पार्टनर माफी है। मांगे। नहीं, आपके तब इनके आप लाइंस बोलने पार्टनर आइए, है। बाबा साहब अरे मत राहुल बोलिए, आप गांधी मत को बोलो बोलिए, 26 आप मत तारीख को बोलिए, रिपब्लिक बिल्कुल डे पे मत क्यों नहीं बोलिए। पहुंचे? संसद के राहुल अंदर उन्होंने गांधी क्या बोला? 26 तारीख को अंबेडकर, रिपब्लिक डे पे क्यों नहीं अंबेडकर। पहुंचे? अरे पूरे देश अरे के लिए इमरजेंसी अंबेडकर लगाने फैशन वाले ही लोग, फैशन है। आज टीना, विचित्र बात टीना, एक है। मिनट पहले उसकी मैं बात सुन आपदा लीजिए। वालों का उनका जवाब दे रहा जवाब हूं, दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बैटिंग कर रही है, तभी सोचू राहुल गांधी ने 3 रैली क्यों कैंसिल करी है, पीछे में अलायंस है। ठीक है, पहली चीज मैं एक बार जवाब पहले दे दूं उनकी मैं। बात सुन लीजिए। अरे आप क्यों इतना टीना, रैटल हो रही हैं? आम आदमी टीना, पार्टी को टीना, जवाब दे रहा हूं टीना, करके। बात सुन लीजिए, हाँ। मैं पहली बात तो इन्होंने अंबेडकर शब्द का प्रयोग किया, हमारे लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, इनके वक्तव्य में ही घृणा दिख रही है, पहली बात। दूसरी बात, अब वापस से चैलेंज कर रहा हूं मैं, झुग्गी का नाम भी बता दूं क्योंकि झूठे लोग हैं ना, इन्होंने बच्चों की सर की जो व्यक्ति झूठी कसम का है कुछ भी कर सकता है। बिलिंग एड्रेस झुग्गी नंबर 9A 616 लैंडबाग, लाल बाग, आजादपुर, नई दिल्ली, पिन कोड 11110033। सप्लाई एड्रेस झुग्गी नंबर 9A 16 लालबाग, आजादपुर सिटी, दिल्ली 1000। ये रहा आपका भाई 18 यूनिट बिजली में 2820 का बिल। कल का टाइम फिक्स करिए। एनडीटीवी को मैं बोलता हूं कल का टाइम फिक्स करिए। मैं वहीं लालबाग चलूंगा, मैं उसी लालबाग में चलूंगा, उसी लालबाग व संगम पार्क के झुग्गी में चलेंगे। नहीं, आप ओपन लोग चैलेंज। दोनों, आप लोग दोनों आकर आपस में कर लीजिए, पहले उनकी बात सुन लीजिए। ये इनका फ्री बिजली का नहीं, झूठ क्योंकि असली है, नहीं, दिल्ली के अंदर प्रदीप फ्री बिजली नहीं है। प्रदीप 1998 के बाद से आपकी सरकार नहीं आई, बीच में शीला दीक्षित की सरकार थी। आज सब लोग शीला दीक्षित को जरूर याद कर रहा है जब आम आदमी पार्टी की जो प्रॉमिसेस थे वो उन्होंने डिलीवर नहीं किया। शीला दीक्षित वाली पार्टी को भी जवाब देना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है प्रदीप भंडारी जी, देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। रेवड़ी किसने बोला था? रेवड़ी देश के प्रधानमंत्री ने बोला था। और कांग्रेस पार्टी जन कल्याणकारी नीति कहती है। नहीं नहीं, आप लोग बोलते हैं ना रेवड़ी, रेवड़ी बोलते हैं। देश के प्रधानमंत्री मजाक बना रहे, उपहास उड़ा रहे। अरे खुद तो रहेंगे राजमहल में और खुद खाएंगे। अच्छा सुनिए, मशरूम 80,000 किलो की, और जो 80 करोड़ लोगों को आप लोग सड़ा गला 5 किलो अनाज देंगे। दोगली राजनीति मत करिए। और आप जो लोग है ना, अम्बेडकर बाबा साहब पर मत बोला करिए। नहीं, लेकिन ये बताइए, अभी तो पार्टी जी जी जी, अरे बीच, अब ये देखिए बीच में बोल रहे हैं। टीना, सवाल ये है कि क्या कांग्रेस रेस में है, सीरियसली कॉन्टेस्ट कर रही है? क्योंकि अभी तक राहुल गांधी ने भी कैंपेन शुरू नहीं किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से दिल्ली में चुनाव लड़ रही है। और हम जहां जा रहे हैं शीला जी के काम को याद करती है। कहते हैं लोग, दिल्ली वासी कह रहे हैं, शीला जी का काम देखिए और केजरीवाल जी का मकान देखिए। और बगल में राजमहल वाले भी बैठे हैं। तो दिल्ली वासी बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि केजरीवाल ने भी धोखा दिया और मोदी साहब भी दे रहे, केंद्र में बैठे हैं। अब इनको दिल्ली की याद आ रही है। पूरे देश का हाल बदहाल कर दिया, अभी दिल्ली का भी हाल बदहाल करने के लिए तुले हुए हैं। नहीं तो और मैं इसके लिए तो जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की होगी ना, भाजपा क्या करेगी? देखिए, केंद्र में तो ये बैठे हैं। हाँ, तो लेकिन केंद्र दिल्ली में को बैठे संभालने ये की लोग जिम्मेदारी किसकी? दिल्ली सरकार की है। आप महिला सुरक्षा की बात कर ली ना दिल्ली में। हम तो खुद महिला, हम इस बात की चिंता व्यक्त करेंगे कि लगातार महिला सुरक्षा पर हमारी सरकार चली गई थी कांग्रेस पार्टी के निर्भया कांड के बाद। आप बता दीजिए केंद्र सरकार कितना काम कर रही है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। 6 घंटे में रेप हो रहे, एनसीआरबी का रिपोर्ट देखिए। लेकिन उस पर बात नहीं होगी। तू मैं करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। दिल्ली वासी के असली मुद्दों को ऐसे ही दबा दिया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी लगातार केजरीवाल को भी एक्सपोज करती आ रही है। ये शराब नीति लेकर आएंगे, बताइए। देखिए, 18 साल के हम तो जब चुनाव अभियान में जा रहे हैं, 18 साल का बच्चा जो है वो शराब के नशे में डूबा हुआ है। अरे कुछ तो शर्म करना चाहिए था आपको। सरकार में आप हैं तो आपकी जिम्मेदारी है। टीना, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस ये चुनाव बस सीरियसली लड़ भी नहीं रही है। आप लोग ये चाहते थे कि अलायंस नहीं हो, अलायंस पर नहीं हुआ, लेकिन चुनाव मैदान में आप दिख रहे हैं क्या? ये तो आप सवाल ही, मुझे लगता है कि आप सवाल ही ठीक नहीं पूछ रही हैं। आप जाइए ना, कैमरा घुमाइए अपना, हर एक क्षेत्र में जाइए, जहां जहां विधानसभा में किसी भी विधानसभा की बात कर लीजिए। इनको डर इसीलिए सता रहा है। कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ रही है और लोग जब हम जा रहे हैं तो शीला जी के काम को याद कर रही है। अरे इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने कोई काम किया? 11 साल से सत्ता में रहे, इनको ध्यान देना चाहिए था ना, बीच में जाके, जनता के बीच में जाके। केजरीवाल जी का विरोध इसीलिए हो रहा है क्योंकि दिल्ली वासियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ये तो कहीं पंजाब चले जाते हैं, तो कहीं हरियाणा चले जाते हैं, लेकिन दिल्ली की फिक्र नहीं करते हैं। इसीलिए दिल्ली वासी चाहते हैं कांग्रेस की वापसी हो। और हम, मुझे आपके चैनल पे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि जो वोटर छिटक कर आम आदमी में चला गया था और बीजेपी में चला गया, वो कांग्रेस में घर वापसी कर रहा है। और मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है। अभिषेक, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं इनके प्रश्नों के जवाब दे दूं। पहले कांग्रेस के जवाब दे दूं। पहले कांग्रेस का, तो हम भी 2 मिनट 2 मिनट टाइम में लगाइए, टाइम में लगाइए। अगर ठीक है, ये भाजपा वाले, मैं चुनौती दे रहा हूँ, टाइम में लगाइए। अरे चुनौती पहले केजरीवाल जी को जाके दीजिए। चुनौती बाद में होगी, पहले कांग्रेस ने जो सवाल पूछा, कांग्रेस और भाजपा दोनों को दूंगा। पहले कांग्रेस का दे। देखिए, कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस ना तो 3 में है ना 13 में है।
कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जंग लग चुका है, वेंटिलेटर पे है, वेंटिलेटर पे है, वेंटिलेटर पे है। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। ये आप भी भाजपा जैसे रावण प्रवृत्ति वाले हरकतें ना करिए, कंप्लीट कर दीजिए। कांग्रेस वेंटिलेटर पे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़े, यही कारण है इनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी दिल्ली की जनता के बीच में आकर के चुनाव प्रचार करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी देश बचाने की लड़ाई लड़ रही है, जनतंत्र की लड़ाई लड़ रही है, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वाले अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब भाजपा के मैं जवाब देता हूं। 11 साल में ये नीतियां क्यों नहीं दे पाए? 11 साल में क्यों नहीं दे पाए आप? अब आकर आप कह रहे हैं कि 2100 रुपए देंगे। अरे पॉइंट तो है ना, मैं कह रहा हूँ आप 140 करोड़ में इकलौती हैं, आप 140 करोड़ में इकलौती हैं जो कांग्रेस को इतना सीरियस लेती है। 140 करोड़ लोग इनको सीरियस लेना बंद कर दिया। दिल्ली की जनता इनको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नकार दी। कांग्रेस है कहाँ? कांग्रेस थी मारे, समझिए कांग्रेस है ही नहीं, कांग्रेस कहीं नहीं है। अब देखिए पर्सनल अटैक करेंगे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता की भलाई के लड़ाई लड़ रहे हैं। वोट नहीं मांगूंगा भारतीय जनता यमुना पार्टी में कांग्रेस वाले केवल चलिए एक सवाल पूछेंगे विनोद अग्निहोत्री जी। मैं भाजपा के एक बार जवाब दे, भाजपा के जवाब देता हूं। दिल्ली की जनता ने 2019 में, 2024 में, 2014 में भारतीय जनता पार्टी केवल इस बात के लिए वोट दिया कि आप दिल्ली के कानून व्यवस्था ठीक कर दीजिए। मैं योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अंतर कलह चल रहा था वो देश की जनता के सामने उजागर हो गया। क्या उजागर हो गया? कि जो कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गया, दिल्ली की हालत एकदम खराब हो चुका है, बद से बदतर हो चुका है। प्रतिदिन 3 से 4 महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, 11 से 12 लोगों का अपहरण हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं। यहाँ पे क्राइम कैपिटल दिल्ली वालों को बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अमित शाह जी पूरी तरीके से विफल हो चुके हैं। चलिए अब मैं जवाब दे दूं, आप इंश्योर करिएगा मैंने 2 मिनट तक इनके बीच में एक भी चीज नहीं बोली। आप टाइमर ऑन करिए। मेरी बारी में टाइमर क्यों ऑन? अरे क्यों ऑन करा था भैया, टाइमर था, आपको कुछ नहीं बोले। देखिए पहली बात मैं इनसे पूछूंगा भाई, आज सीधी बात वापस से पूछ रहा हूं, मारिया जी इधर उधर ये घुमाएंगे जलेबी की जैसे। इन्होंने पंजाब की एक महिला बता दीजिए जिसके खाते में 100 रुपए भी डाले हो। झूठ बोल रहे हैं, एक महिला के खाते में 100 रुपए नहीं डाले हो। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा था एनडीटीवी पे, कहा था हम यमुना मैया के पास में खड़े, और मैं यमुना मैया को नमन करना चाहता हूं आपके शो पे, क्योंकि इनके लिए तो यमुना मैया के पूर्वांचली फर्जी है कि यमुना मैया साफ अगर नहीं करी, अगर यमुना मैया को अच्छा मतलब यमुना मैया को नमन करना आप ड्रामा कह रही हैं। आप बताइए गंगा मैया की सफाई। टीना रुक जाइए, टीना जी बोल भी कौन रहा है? रुक जाइए, बोल पाएंगे। दूसरी चीज, 10 साल पहले इन्होंने कहा था कि यमुना मैया साफ करेंगे, ये यमुना मैया को साफ नहीं कर पाए, उन्होंने कहा था वोट मत देना। तीसरी बात, इन्होंने अपने बच्चों की सर की कसम खा के कहा था कि मैं बड़े बंगले में नहीं रहूंगा। जो व्यक्ति अपने बच्चों की सर की झूठी कसम खा सकता है उसकी क्या नीति रहेगी? तीसरी बात। चौथी बात, ये मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर आतिशी जी खुद नहीं जाती और ये चाहते दिल्ली गवर्नमेंट के, दिल्ली के बच्चे जाएं। 65,000 फर्जी पेशेंट्स है। चौथी पांचवी बात, ये स्कूलों की बात करते हैं, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि 2/3 स्कूल्स के अंदर बेंचेस नहीं है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर। मनीष सिसोदिया जी को पता है ऐसा, इसीलिए अपने बच्चे को दिल्ली सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते, वो जाके कनाडा भेजते और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते। पांचवी चीज। छठी चीज, ये दलितों की बात करते हैं, दलित स्कॉलरशिप में इन्होंने कहा था कि 500 दलित बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे। दिल्ली सरकार का डेटा उठा के देख लीजिए, 5 बच्चों को उठा के इन्होंने स्कॉलरशिप दी है, 25 टोटल। सातवीं बात कहना चाहता हूं, ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे। पंजाब में रिपब्लिक डे पे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ा गया पुलिस थाने के सामने। झूठ बोल रही है, तोड़ा गया दिखाइए, झूठ बोल रहे हैं, फिर ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं, सातवीं बात कहना चाहता हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ राजनीति मत करिए। आपका चाल चरित्र चेहरा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जिस तरीके से व्यवहार करते हैं आपकी जनता सामने आ चुका है। प्रदीप और अभिषेक, आप लोग सबका टाइम हो गया। नहीं, इसीलिए ये दोनों का टाइम इज अप, टाइम इज अप। नहीं, टाइम इज अप। अब विनोद जी सवाल पूछेंगे, जिस भी प्रवक्ता से पूछेंगे उसको जवाब। नहीं, मैं एक सवाल तीनों प्रवक्ताओं संक्षेप में पूछूं, संक्षेप में जवाब चाहिएगा। प्रदीप भंडारी जी से सवाल ये है कि दिल्ली में यमुना गंदी है, इसमें सबको मालूम है, क्या आगरा और मथुरा में यमुना साफ हो गई? आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश में। 1 मिनट, एक सवाल ये आप पहले एक जवाब से शुरू करें। विनोद जी, यमुना का अगर आप रूट देखेंगे तो ये दिल्ली के होते हुए जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर, और आप उसका देख लीजिए, उसके अंदर जो सिल्टिंग पंजाब और हरियाणा के अंदर रहती है और कंपेयर टू दिल्ली, ये हर डेटा स्टडी कहता है कि मैक्सिमम जो सिल्टिंग होती है वो दिल्ली के अंदर होती है। गंगा इतनी साफ है, मैं आपको उदाहरण दूंगा, अरविंद केजरीवाल यमुना में तो डुबकी नहीं लगा पाए। प्रयागराज के अंदर महाकुंभ के अंदर योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, और गंगा मैया के अंदर तो प्रधानमंत्री जी ने भी डुबकी लगा दी। आप देख लीजिए कि भाई कब लगाएंगे डुबकी। प्रदीप जी चलिए, आपने जवाब दे दिया, मैं इनसे सवाल पूछ लूँ ना।
वैसे हरियाणा में भी यमुना साफ नहीं है, वो दिल्ली से पहले है। और गंगा की जहाँ तक बात है तो मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, वहाँ गंगा में जाके नहा के देख लीजिए। विनोद जी, संगम की पहले बात से अलग, बहुत ज्यादा चंबल का साफ पानी अगर ना आए, पहले से बहुत ज्यादा चंबल का साफ पानी अगर ना आए यमुना में तो संगम में पहले भी से पानी बहुत नहीं ज्यादा मिलेगा, साफ है। पहले अरे असफलता के नहीं, आपने कुछ सीखिए, 100 विपक्ष खैर, को सीखिए, माफी मांगना अब मैं इनसे सवाल पूछता हूं। माफी मांगना सीखे, दिल बड़ा करिए। प्रदीप जी, अमित शाह को भी प्रदीप आनी जी, चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। प्रदीप जी, बड़ा दिल करिए। प्रदीप जी, पहले सवाल प्रदीप सुन जी, लेते हैं। हाँ, देखिए ये टीना जी से सवाल ये है कि आप दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रोकना चाहते हैं बनने से, या आम आदमी पार्टी को हराना चाहते हैं? और जिस तरह राहुल गांधी लगातार रैलियों में नहीं आए हैं, इसका क्या संदेश है? देखिए, हम कांग्रेस पार्टी सरकार बनाना चाहते हैं दिल्ली के अंदर, और ये जो नीली हरी बसें देख रहे हैं ये शीला जी की देन है। यहाँ पर लगातार राहुल जी की बात आई तो राहुल जी का स्वास्थ्य क्यों खराब हुआ? ये जहरीली हवा की वजह से। उनके गले में इन्फेक्शन कैसे हुआ? जहरीली हवा की वजह से। लेकिन ये लोग बोलेंगे नहीं, सीएनजी की बसें किसने चलाई? शीला जी ने काम किया, शीला जी का विकास किया, शीला जी ने दिल्ली का विकास किया। लेकिन ये तो प्रदूषण पर कुछ बोलते ही नहीं है। अभी इनसे पूछ लीजिए, लगा लेंगे डुबकी केजरीवाल जी? यमुना के अंदर भी लगा लेंगे डुबकी। तो देखिए, ये सिर्फ इधर उधर की बातें करते हैं, हम लोग जो है मुद्दे की बात करते हैं। टीना जी, वैसे देश की सारी नदियों का हाल बहुत बुरा है, कावेरी का भी हाल बहुत अच्छा नहीं है जहाँ कर्नाटक में आपकी सरकार है। खैर, अब मैं अभिषेक जी आपसे पूछ रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जी ने जो बातें कही थी, जो सादगी के मूल्य स्थापित किए थे, उनसे वो पीछे क्यों हटे? जो उन्होंने कहा था कि शीला दीक्षित जी के घर में 12 एसी विलासिता थे, तो उनके घर में जो एसी लगे और जिस तरह का बना, और जो सिक्योरिटी नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, वो अपने वादों से या अपने दावों से या अपने मानदंडों से पीछे क्यों हटे? देखिए विनोद जी, भारतीय जनता पार्टी वाले को समझ नहीं आ रहा किस पे चुनाव लड़े। इन्होंने पहले बोला मुद्दों के चुनाव लड़ लेते, मुद्दे पे आगे वो भाग गए। इन्होंने फिर बोला मुख्यमंत्री आवास, मैं उसी पे आ रहा हूँ, मुख्यमंत्री आवास की कल इन्होंने वीडियो जारी किया, उसमें 100 रुपए के डेटॉल रखा हुआ था। ये भारतीय जनता पार्टी वाले, किसी भी मुख्यमंत्री का आप उठा के देख लीजिए, किसी भी मुख्यमंत्री दे लीजिए, किसी प्रधानमंत्री का। हमने तो बोला हम जनता के लिए खोलने के लिए तैयार है मुख्यमंत्री आवास। वो केजरीवाल का अपना आवास नहीं है, नंबर 1। वो तो शीला जी का भी अपना आवास, वही तो मैं कह रहा हूँ। वो 12 एसी ज्यादा थे, अब एसी ज्यादा है? नहीं, बिल्कुल, पहले ये बताइए ना। मैं कह रहा हूँ 12 एसी पर शीला जी अय्याशी कर रही थी कथित रूप से, वो ये बयान मुझे याद है। और आज जो कितने एसी लगे हुए, शायद 40 से ज्यादा लगे होंगे। 40 एसी, मसाज पार्लर, सब फिर से झूठ बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जो सादगी के मूल्य मानदंड उन्होंने स्थापित किए, इसमें बताइए ना। मैं कह रहा हूँ एक मुख्यमंत्री को रहने के लिए जो मिनिमम आवश्यकता है वो केजरीवाल जी ने लिया, हमने तो बोला विनोद जी, हमने बोला मुख्यमंत्री आवास हम खोलने के लिए तैयार हैं। एक बार आप राजमहल भी खोल दीजिए जहां हीरो की कमोड लगी है, 327 करोड़ का केवल हीरे के कमोड है, हीरे की कमोड। 300 करोड़ रुपए का कालीन बिछा हुआ, 200 करोड़ रुपए के पर्दे लगे हुए। ये भारतीय जनता पार्टी वाले बताएंगे। अब मैं पूर्वांचल की बात कर लेता हूँ। मैं एक पूर्वांचली होने के कारण मुझे दर्द है। नहीं मारिया जी, पूर्वांचली की इन्होंने बात की, मैं उसको जवाब दूंगा। मुझे दर्द है, मुझे पीड़ा है। आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता होने के कारण नहीं, एक पूर्वांचली होने के कारण दर्द और पीड़ा है। देखिए, तो साफ करो। ये भारतीय जनता पार्टी का कुकर्म है। ये पूरा इनका कच्चा कागज दिखाते थे दिल्ली वासियों को, और यही कागज इनको नुकसान कर जाएंगे। अब इस चुनाव में यही कागज इनको नुकसान करेंगे। कैग की रिपोर्ट इस बार नुकसान करने जा रही है दिल्ली के अंदर। देखिए, ये मैं पूर्वांचल पे बोलूं, अगर ऐसे चलिए, नहीं, बात ये है कि ये, अब मैं जानना चाहूंगी क्या आपको, नहीं रुक, मुझे दुख और पीड़ा है। भारतीय जनता पार्टी वाले इतने ज्यादा बेशरम हैं, चलिए, झूठे, ये पूर्वांचलियों को काफी आप देखिए। नहीं, मारिया जी, इनके प्रवक्ता ने राष्ट्रीय चैनल पे बैठ करके पूर्वांचलियों को गाली दिया। इनके अध्यक्ष ने हमें बांग्लादेश का हमें पीटा। नहीं, चलिए, पूर्वांचली की बात करेंगे। केजरीवाल जी पूर्वांचलियों की इज्जत की जिंदगी दे रहे हैं। अभिषेक शांत, प्रदीप जी शांत। 30 सेकंड आप लोग के पास है। मैं ये जानना चाहूंगी कि आप लोग क्या जनता की नफ्स पकड़ पाए हैं? जो इश्यूज आप रेस कर रहे हैं, क्या वो जनता के भी इश्यूज हैं? नहीं, रुक जाइए, पहले इनसे शुरू करते हैं। हाँ,
मैं कह रहा हूं कि मारिया जी, अरविंद केजरीवाल हिंदुस्तान के इकलौते एक ऐसा नेता है जो जनता के ही लिए ही राजनीति करते हैं, जनता की भलाई के लिए राजनीति करते हैं। रेवड़ी की जहां तक बात है, ये कैसे बात बोल बता रहे हैं दीजिए आप? उससे पहले क्या राजनेता आप बता दीजिए, क्या वो एक जनता की राज्य बात बताइए, नहीं अभी भी करते? राजनेता है, एक राज्य बताइए जहां पे फ्री बिजली आती हो, मुफ्त बिजली आती हो। एक राज्य बताइए जहां पे महिला को बस फ्री यात्रा हो। एक राज्य बताइए जहां पे स्कूल इतने अच्छे हो। एक राज्य बताइए जहां पे इतना अस्पताल इतने अच्छे हो। तो ये देखिए, ये केजरीवाल की गारंटी है। ये सूरज भगवान पूरब से पश्चिम तो उग सकते हैं, लेकिन केजरीवाल की गारंटी फेल नहीं हो बहुत बड़ी सकती। बात बोल दी आपने। चलिए, कट्टर ईमानदार ये कहते थे केजरीवाल, और इस समय कट्टर भ्रष्टाचारी अगर कोई है तो वो केजरीवाल साहब है। और ये दिल्ली वासी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है कि दिल्ली वासियों को बर्बाद कर दिया है। और मैं ये कहना चाहती हूँ, यही कागज दिखाते थे वो और ये कहते थे दिखाइए कैग की केजरीवाल रिपोर्ट। गारंटी, नहीं दिखाई नहीं रीना नहीं, ये आपकी नीति दिखाइए पहुंचने वाली केजरीवाल नहीं ये है, गलत है। जनता के देखिए, बीच कांग्रेस वाले ये भी गलत है। केजरीवाल गारंटी चलिए, नहीं नहीं, है। आगे। नहीं पहुंचने हाँ। वाली। हम लोग प्यारी दीदी योजना लेकर आए हैं, हम युवा उड़ान योजना लेकर आ रहे हैं, और हम जनता के बीच जाकर बता रहे हैं कि किस तरीके से उनकी समस्या का समाधान कांग्रेस पार्टी करेगी। कांग्रेस है जरूरी। चलिए, दिल्ली की जनता और महिलाएं चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी उनके खाते में 2500 रुपए डाले, जिसीलिए हमारे मैनिफेस्टो के अंदर है। दिल्ली की जनता चाहती है कि हर गर्भवती महिला के खाते को 21,000 रुपए की हरियाणा सम्मान में की दे दिया राशि आपने? मिले, इसीलिए जाके हरियाणा में करिए। दे दिया? हाँ, दे दिया भैया, जाके दे पढ़ो। दिया। तीसरी बात, दिल्ली की जनता चाहती है कि यमुना मैया साफ हो, जिसको भारतीय जनता पार्टी साफ मथुरा करेगी। कर दिल्ली की दीजिए। जनता चाहती है कि 58 करोड़ 40 लाख का जुर्माना लगाइए रुक जाइए, ऊपर। अभिषेक, मारिया उनकी जी, बात सुनिए ना। मारिया जी, ये बहुत गलत तरीका है करने का, ये बहुत घमंड ये दिखाता अभी है। कर रहे थे, वो नहीं और दिखा। जब ये अभिषेक शांत क्लोजिंग होइए। कमेंट्स इनके दिए थे, मैंने इंटरप्ट नहीं करा हाँ, था, चलिए। तो मैं वापस से शुरू करूंगा। थोड़ा सा सभ्यता रखिए, इतनी घमंड अच्छा नहीं होता चलिए, राजनीति आगे। में। मैं वापस से कहूंगा, दिल्ली की जनता को हम सीधी बात कह रहे हैं कि हर महिला के खाते में भारतीय जनता पार्टी 2500 रुपए डालेगी। हर पूर्वांचली के अपमान जो इन्होंने करा है उसके बजाय हम यमुना मैया को साफ करेंगे। और अरविंद केजरीवाल के प्रवक्ता ने आज कह दिया कि सूर्य भगवान से ऊपर भी अरविंद केजरीवाल है। मतलब इनका घमंड आप देखिए, जो 50 करोड़ के शीश महल में रहे, वो अरविंद केजरीवाल को भगवान बता रहा है। बात यहीं यही तक। घमंड को दिल्ली नहीं, की बात जनता नहीं, चूर-चूर बात करेगी। बात यहीं तक। नहीं, बात यहीं तक। सेकंड मैं नहीं, अपना योजना तो बता दूं। नहीं, आपने केजरीवाल बता जी दिया। आने के बाद नहीं, करेंगे क्या? विनोद जी वो बता दें, ये गारंटी बता दें, 15 गारंटी। देखिए चुनाव जो है, चुनाव में तीनों दल जो है अपनी अपनी गारंटी, अपनी अपनी योजनाएं, अपने अपने वादे लेके जा रहे हैं। मेरा आग्रह यही है कि भाई चुनाव जो भी जीते, जिसकी भी सरकार बने, मतलब ये हर्ष ना हो कि कस्में वादे प्यार हमें वादे हैं, वादों का क्या। मल्टीप्लिसिटी ऑफ तो वादों का क्या ना हो, वादों के धरातल पर खरा भी उतरे। और ये भी बात है, सबसे ज्यादा दिल्ली इस बात पे सफर करती रही है क्योंकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज है। अगर पुलिस है वो तो केंद्र सरकार के अंडर आती है, और कभी अरविंद केजरीवाल केंद्र को ब्लेम करते थे, केंद्र अरविंद केजरीवाल को। इसीलिए सवाल ये है कि दिल्ली की जनता जब वोट करने जाए तो सब इश्यूज पर सोच समझ करके वोट करें। मुकाबला में बात यहीं तक, फिर आएंगे और दिल्ली की जनता से बात करेंगे और नेताओं से बात करेंगे।